मेरे पीछे आप एक्चुअल रिपोर्ट देख रहे हैं। जब भी हमारे पास में किसी भी ऐसे इंसान की जिंदगी जो है जीरो ही हो जाती है। गाड़ी 10 कदम आगे जाती है, 5 कदम पीछे, 10 कदम आगे, 5 कदम पीछे, ये आगे पीछे लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो उनकी। अब आप इस मोबाइल नंबर के अंदर देखिए, इस मोबाइल नंबर में दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। आज हम आपके पसंदीदा टॉपिक पर बात करने वाले हैं मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट। केवल इतना ही नहीं, हम लोग बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर का चुनाव कैसे कर सकते हैं और लास्ट के 4 डिजिट आप कौन से रख सकते हैं जिससे पूरी लाइफ का गेम जो है वो चेंज हो सकता है। बड़ा ध्यान से आज उन सभी लोगों को सेशन देखने की जरूरत है जो कि डेस्परेट हैं अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए, क्योंकि उनका एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। मनी लॉस आपको होता है, स्ट्रेस होता है, हेल्थ इश्यूज आपको होते हैं, लेकिन अब उनसे बाहर निकलने का समय आ चुका है। आज हम लोग बड़ा विस्तार से एक्सटेंडेड तरीके से बात करने वाले हैं और रियल मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग मोबाइल नंबर को सजेस्ट करते हैं और कोई भी इंसान अपने मोबाइल नंबर को कैसे ले सकता है। बड़ा विस्तारित रूप में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मोबाइल नंबर के अंदर कुल 10 डिजिट्स होते हैं, उसके लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं वो बड़ा सोच समझ कर लेने चाहिए। अगर आपने यूं ही ले लिया कि कोई बात नहीं देख लेंगे, तो फिर वो भी जो है वो आपको देख लेगा। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों शेयर करें? शेयर करने का रीजन मैं आपको बताता हूं। आपके परिवारजन के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। आप एक काम कीजिए कि उनके मोबाइल नंबर को देखिए और उनमें लगभग आप 1 से 2 नेगेटिव नंबर जरूर निकालिएगा और उनको कंपेयर कीजिएगा कि जो नंबर हम लोग बताते हैं कि क्या वो इंपैक्ट उनके अंदर है। अगर है तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा कि इस लेक्चर को देख लो आप। ठीक है, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिल कर सकते हैं। मेरे पीछे आप एक्चुअल रिपोर्ट देख रहे हैं। जब भी हमारे पास में कोई भी क्लाइंट होता है, उसकी जैसे इंफॉर्मेशन आती है हम उसकी रिपोर्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, ये भी मैन्युअली ही बनाई गई है। अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास में मोबाइल नंबर आते हैं तो मोबाइल नंबर को हम लोग पेयर्स के अंदर तोड़ लेते हैं। अब इसके जो पेयर बनेंगे उन पेयरों का एक एक पेयर का हम लोग इफेक्ट जो है वो देखेंगे। अब आप इस मोबाइल नंबर के अंदर देखिए, इस मोबाइल नंबर में 56 जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। ये मनी लॉस का है, मतलब पैसा उधार होगा और खुद का पैसा मांगने में शर्म जो है महसूस करेंगे। आप लास्ट में देखिए 00 लिया हुआ है इन्होंने, 7200। जब कभी भी आप लास्ट में 0 लेते हैं, ऐसे इंसान की जिंदगी जो है जीरो ही हो जाती है। गाड़ी 10 कदम आगे जाती है, 5 कदम पीछे, 10 कदम आगे, 5 कदम पीछे, ये आगे पीछे का गेम जो है वो चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ऊपर से ये टोटल जो है इनका तो अच्छा है, टोटल 41 से 5 पर है, काफी अच्छा टोटल है, लेकिन लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो काफी खराब है। इसलिए जीवन के अंदर कोशिश तो बहुत करेंगे, चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, सेटबैक जो है इनको लगता रहेगा। अब मोबाइल नंबर कैसे हम लोग देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हमारे पास में नंबर आया तो हम उनका बर्थ चार्ट बनाते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से। अब बर्थ चार्ट के अंदर जो नंबर्स मिस होते हैं हम उनको कहते हैं कि आप उन नंबर्स को मैक्सिमम लीजिए जो कि आपके बर्थ चार्ट में मिस हैं। आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर मिस होंगे उनको आप लेने की कोशिश कीजिए ताकि वो नंबर एक्टिव हो। जैसे मोबाइल नंबर का टोटल आपने 5 पर ले लिया, अब ये व्यक्ति जो है ना वो जीवन में बहुत परेशान रहेगा। क्यों? आप देखिए इनके बर्थ चार्ट में ये बहुत नेगेटिव होता है। इस व्यक्ति को जरूर कंसल्टेशन की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बर्थ चार्ट बनाया और मोबाइल नंबर का चार्ट बनाया और ये कहा कि अभी जो आपके पास में नंबर है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि कोई भी नंबर आप 2 से ज्यादा बार रिपीट भी ना करें। ठीक है, बर्थ चार्ट में जो नंबर मिस हैं उनको आप जो है लेने की कोशिश करें अपने मोबाइल नंबर के अंदर। जब ये सारा काम हो जाता है फिर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हर टेलीकॉम कंपनीज आपको देती है, तो आप अपने स्टेट में ही देखते हैं, चाहे वो वोडाफोन का हो, जो भी कंपनी हो वो आप अपने स्टेट में देखते हैं। बीच में जो आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है, कुछ कहते हैं कि हमको शेयर मार्केट करना है, कुछ कहते हैं कि यार हमको बिजनेस आगे बढ़ाना है,
किसी का टीचिंग का जॉब है, तो हम उनके टारगेट के हिसाब से कि उनको लाइफ में पाना क्या है, कहां पर वो जाना चाहते हैं, तो उनके टारगेट के हिसाब से उनको बीच की जो नंबर हैं वो सजेस्ट करते हैं। लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो उनकी जन्म तारीख के अनुसार। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने लिखा है कि लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो आपकी जन्म तारीख के अनुसार होंगे। और जन्म तारीख में होता क्या है, ड्राइवर होता है, आपका कंडक्टर होता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को मैच करके हम जो है उनको नंबर सजेस्ट करते हैं कि लास्ट के 4 डिजिट आपको इस तरीके से लेने हैं। साथ ही में आप अपने टारगेट तक भी पहुंच जाएं, काम भी हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी बना टूटे। ठीक है, इस तरीके से आपको लास्ट के 4 डिजिट जो है वो सजेस्ट करके हम लोग देते हैं और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको केवल नंबर लेना होता है। इतनी मेहनत हमारी मैनुअल रिपोर्ट में लगती है। आप जिस चीज के लिए हमको पे करते हैं उससे लगभग हम आपको 10 गुना ही देते हैं। रियलिटी में मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि हमको पता है कि मैनुअल रिपोर्ट बनाने में, उस रिपोर्ट का पूरा वीडियो, पूरा बर्थ चार्ट एनालिसिस करने में, नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर आपके प्रश्नों का जवाब देने के अंदर बहुत मेहनत लगती है। और जैसे ही ये नंबर बन के आपके पास में पहुंचता है तो फिर आप उसका यूज करना शुरू करते हैं। अब हम लोग आते हैं आज के असल टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है कि लास्ट के जो 4 डिजिट है वो किस तरीके से काम करते हैं। पहली बात तो यह है कि जो नंबर 10 डिजिट का होता है, शुरुआती 4 नंबर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हर टेलीकॉम कंपनी आपको देती है। लेकिन क्या ये नंबर भी हमको सोच समझ कर लेना चाहिए? बिल्कुल यस। इसमें भी कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर के 10 डिजिट काम करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि 4 नंबर ही काम करते हैं, ले आना उसको पकड़ के, बता दूंगा मैं कि कितना काम करता है। ठीक है ना? तो जो कहता है कि 4 डिजिट काम करते हैं उसको आप बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर के 10 डिजिट काम करते हैं, भले ही वो कंपनी के ही क्यों ना हो। वो जब इंपैक्ट डालते हैं तो उसका प्रभाव तो दिखेगा ही ना, उसका प्रभाव दिखेगा ही। और मैं तो वीडियो एक्सप्लेन करता हूं, कह देता हूं कि यार इस तरीके से होगा, और वो होता ही है। और बाद में जो वो प्रश्न पूछता है तो वही समस्याएं मिलती हैं उसकी। अब बताइए क्या डिफरेंस मिला इसके अंदर। तो जो स्टार्टिंग के 4 नंबर हैं वो भी, उनके अंदर भी बैड कॉम्बिनेशंस नहीं होना चाहिए। बीच में हमने आपके टारगेट को डिसाइड कर दिया कि आप पाना क्या चाहते हैं। अब लास्ट के 4 डिजिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको आपकी लाइफ का एक कैरेक्टर वो डिसाइड कर देते हैं। मैं तो आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या कोई भी वो इंसान जो अपने क्लास को, अपने वर्ग को बदलना चाहता है, वो चाहता है कि यार मेरी संगत बदल जाए, मैं जो है अच्छा अर्न करूं, मेरा बिजनेस अच्छा चले, तो वाकई में लास्ट के 4 डिजिट जो है वो बहुत सोच समझकर डीओबी के अनुसार लेने चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम लोग इंपैक्ट की बात करें, तो इंपैक्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता चला जाता है। इन नंबर्स का भले ही इंपैक्ट कम होगा, लेकिन होता जरूर है। यहां पर लेफ्ट टू राइट जो है इंपैक्ट बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट के जो 4 डिजिट है उनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि 50% इंपैक्ट इनका होता है, बाकी 50% ये पूरा पोर्शन है। और इस 50 में से लगभग ये मान के चलिए कि 30% जो है वो इसका होता है रोल, और बाकी बचा हुआ 20% इनका होता है। तो 50% तो यही कवर हो गया है। इसलिए हमको इसको बड़ा सोच समझकर लेना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे पास में आता है जो ये कहता है कि सर मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मैं उसको एक बात कह देता हूं, अपने मोबाइल नंबर के अंदर लास्ट में तो ये रख लिया 1517, या फिर 1715 रख ले, क्योंकि नंबर्स एग्जैक्ट मिलते नहीं है, शफल भी उनको करना पड़ता है, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बैड कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखकर ही वो बनाए जाते हैं। साथ ही में ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया उठाकर रख लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर भी आपके ड्राइवर और कंडक्टर को देखा ही जाएगा कि कहीं ना कहीं उसको अपोज तो नहीं कर रहे हैं वो। इसीलिए लास्ट के जो 4 डिजिट है वो बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंग होते हैं। और भी कई नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, आप कंसल्टेंसी फर्म में हैं, 33 आप रखिए, वो भी आपको बहुत इंपैक्टफुल रहेंगे। साथ ही में आपको लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी शादी नहीं हो रही है, 15। कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत पैसा कमाना है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके फोन नंबर में एक कॉमन फैक्टर देखेंगे, और वो रहेगा 76 या फिर 67 का कॉम्बिनेशन। देख लीजिएगा आप जाकर, आपके आस पड़ोस में कोई तो व्यक्ति होगा 12, 92, 67, 76।
ऐसे नंबर्स उनके पास में आपको मिलेंगे। ये एक मनी मैग्नेट नंबर होता है और बिजनेस के लिए अच्छा होता है, केवल बिजनेसमैन के लिए। लेकिन इस चीज के लिए आपका शुक्र बड़ा मजबूत होना चाहिए। शुक्र जो है उसको संभाल कर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट जेंडर की तरफ आपको अट्रैक्ट भी करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लास्ट के 4 डिजिट बड़े सोच समझ कर लेने हैं। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर जो है वो 12 भी हो सकते हैं लास्ट के अंदर, है ना। जैसे 1295 ये भी हो सकते हैं, या 1292 ये भी हो सकते हैं लास्ट में। 1517 ये भी हो सकते हैं। बहुत सारे नंबर हैं जो कि बहुत बेहतरीन नंबर माने जाते हैं। जैसे एक एंजल नंबर है 317 का, अगर वो लास्ट में किसी को मिलता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। 317 इसको एंजल नंबर हम लोग कहते हैं। ये बहुत इंपैक्टफुल होता है। हां, नंबर्स को हम लोग शफल कर सकते हैं, इसीलिए लास्ट के 4 डिजिट आप बहुत सोच समझ कर ले लीजिए, क्योंकि नंबर इंसान एक बार ही लेता है और वो उसका जिंदगी भर साथ देते हैं। ठीक है, तो सेशन की डिमांड थी आज व्यूअर्स की। उन्होंने कहा था कि सर ये सेशन आप जरूर लेके आइए कि लास्ट के 4 डिजिट कैसे काम करते हैं। तो मैंने कहा कि ओवरऑल इनको समझाते हैं, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को एम्पावर्ड करना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे ये अपना इंपैक्ट दिखाती है, एक बर्थ चार्ट के अंदर क्या क्या नंबर हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस आपके लिए ठीक हैं। और मैं तो आज पेरेंट्स ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए एक राइट प्रोफेशन जरूर सजेस्ट करके रखिए कि यार ये प्रोफेशन इनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत प्रोफेशन के पीछे भाग रहे हो। आज भारत के अंदर लगभग 82% युवा ऐसा है जो कि रॉन्ग फील्ड के अंदर है, रॉन्ग प्रोफेशन में है। 82%, केवल 19% या 18% ही लोग ऐसे हैं जो कि राइट प्रोफेशन में है, जो कि अपने हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, 1 कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। चिंता क्यों करते हैं आप? ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट हमारी है। हमारी रिपोर्ट की खास बात यह है कि हम लोग मैनुअली काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं। और ये बड़ी सरप्राइजिंग थिंग है, मैं रिसेंटली बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो ये कहते हैं कि सर हम तो सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम ये कहते हैं कि नहीं, ये इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है और जब तक इसमें इमोशंस शामिल नहीं होंगे तब तक ये अच्छे से रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। और कोई कहता है कि यार एआई से ये बना लो, एआई से वो बना लो, नहीं, मैं उसको सिरे से ही खारिज करता हूं। मैं उसको खारिज करता हूं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपके इमोशंस को समझ के ये बता दे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और किस साल में होगा। आप समझ रहे हैं? आप अपने रिपोर्ट्स के अंदर जो प्रश्न हमसे पूछते हैं, हम लोग उसका जवाब देते हैं, उसका परफेक्ट जवाब आपके पास में मिलता है और उसका वीडियो आपके पास में पहुंचता है। एआई बनाकर दे दे, वो इतनी मेहनत कर ले तो मान जाएंगे। चलिए, निर्णय आपका है। अगर आपका कोई टॉपिक है जिसको आपको लगता है कि सर वाकई में इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट करना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।